से संसद का शीत सत्र शुरू हुआ है और शीत सत्र शुरू होने से पहले ही जिस तरह की आशंका जताई जा रही थी वो बिल्कुल सही साबित हुई। एसआईआर और तमाम मुद्दों पर विपक्ष सरकार से चर्चा की मांग कर रहा है। कई सारे उसको नोटिस दिए गए हैं, लेकिन उस पर चर्चा को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, जिसकी वजह से संसद के दोनों ही सदनों में जमकर विपक्ष की ओर से इसको लेकर अपनी मांग को रखा गया है और सत्ता पक्ष की ओर से उसका विरोध किया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को यह कहकर एक और हंगामा खड़ा कर दिया है कि विपक्ष के लोग संसद में यहां ड्रामा करते हैं, यानी वहां सवाल पूछने को उन्होंने ड्रामा करार दिया है, जिसकी जमकर आलोचना हो रही है। लोकसभा की कार्यवाही तो शुरू होने के साथ ही स्थगित कर दी गई। हालांकि एक बार फिर कार्यवाही शुरू हुई है और फिर से एक बार चर्चाएं व अपनी मांगे विपक्ष के तमाम सांसद पहले से ही नोटिस दिए हुए हैं कि उस पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस कि एसआईआर पर चर्चा कराई जाए, लेकिन चर्चा की मांग स्वीकार नहीं की गई है, जिसको लेकर लगातार मांग जारी है दोबारा शुरू होने पर भी। उधर राज्यसभा में भी कार्यवाही कई बार बाधित हुई, लेकिन इस मुद्दे पर बुरी तरह से सरकार घिरी हुई है। कई और भी मुद्दे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान ने भी विपक्ष को एक तरीके से और मौका दे दिया है कि किस तरह लोकतांत्रिक संस्थाओं का के प्रति सरकार की सोच है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है। एक बार सुनते हैं प्रधानमंत्री ने कहा क्या, विपक्ष के इस जो वहां पर सवाल उठाने की बात है या आलोचना की बात है या चुनाव आयोग को लेकर जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है, उस पर प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है। सुनेंगे क्या कहा कि उन्होंने सीधे तौर पर उसको लेकर कि ये ड्रामेबाजी है, ड्रामा कर रहे हैं विपक्ष के लोग, और उस पर विपक्ष इस समय प्रधानमंत्री पर और हमलावर है। यानी एक और मौका अमलेंदु जी विपक्ष को दे दिया है प्रधानमंत्री ने और सत्ता पक्ष ने कि वहां सवाल अगर पूछा जा रहा है तो वो ड्रामेबाजी है। संसद है किस लिए? उन्होंने कहा कि डिलीवरी के लिए, काम करने के लिए। तो संसद में और कौन सा काम होता है? संसद में फाइलें तो दौड़ती नहीं। हाँ बिल्कुल समीर जी, एक तो आज प्रधानमंत्री ने सुबह जो ड्रामा कर दिया जी, इसको लेकर विपक्ष काफी ज्यादा हमलावर है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो राज्यसभा में ही कह दिया कि ये जो अभी मोदी जी बाहर भाषण देके आए हैं बहुत तगड़ा, इसकी हम हवा यहाँ निकालेंगे और उसका हम जी जोरदार तरीके से यहाँ इसका जवाब देंगे अच्छे तरीके से। जयराम रमेश ने भी जो है बहुत तगड़े शब्दों में कहा है कि भाई ये नाटक जो करते रहते हैं प्रधानमंत्री, सदन में आते नहीं है, काम करते नहीं है और बाहर आकर जो है भाषण ये करते हैं, ये है। अब देखना ये समझिए कि प्रधानमंत्री जो आज कह रहे थे, प्रधानमंत्री कितना लोकसभा या राज्यसभा में रहते हैं। जी हाँ, 15 दिन के सेशन में क्या 15 घंटे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में उपस्थित रहेंगे? ये देखना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री तो 18 घंटे बीजेपी के लिए काम करते हैं जी, देश के लिए काम करने के लिए समय है ही नहीं उनके पास। तो 18 घंटे जब वो बीजेपी के लिए मेहनत करते हैं तो देश के लिए काम कब करेंगे? प्रधानमंत्री से सवाल होते हैं जी। तो प्रधानमंत्री ने जो सुबह आज जो ड्रामा कर दिया जिस तरीके से, यानी आपने सदन का जबरदस्त तरीके से अपमान किया। जी हाँ, वहाँ सवाल जो उठते हैं वो जनता के सवाल उठते हैं, विपक्ष जो सवाल उठाता है वो जनता के सवाल उठाता है। वहाँ सत्तारूढ़ दल के सदस्यों से मोदी मोदी के नारे नहीं लगाता है। हाँ, और आप जनता के सवाल उठाने को ड्रामा बता रहे हैं और फिर ये भी बता रहे हैं कि आप कितना पैसा खर्च होता है, ये भी बता रहे हैं। तो ये आप अपने सांसदों को समझाइए ना जी कि कितना पैसा खर्च होता है, खुद आप समझिए कि जब देश का इतना पैसा खर्च हो रहा है तो आप सदन से गायब क्यों रहते हैं? ये सवाल प्रधानमंत्री से हैं। और आज जिस तरीके से उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने, उसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत तगड़ा जवाब दिया। और राज्यसभा में आज पहला दिन था उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन साहब का। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने बहुत उनको तारीफ में बहुत सारी बातें कही और प्रधानमंत्री ने बातों में ये भी बताया कि एक स्वयंसेवक जो है वो मांसाहारी था। ये बताया उन्होंने, बताया कि आप जो थे अभी काशी गए थे, वहाँ काशी संगमम में मुझको मालूम पड़ा और वहाँ मुझे मालूम पड़ा कि आपने जो है वो छोड़ दिया मांस खाना। करते हैं अमलेंदु जी इस पर भी बात, लेकिन ये जो कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों को लेकर, विपक्ष को लेकर सरकार पूछना, सवाल पूछना वहां पर ड्रामेबाजी है, इसको लेकर जबरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री गिर गए हैं विपक्ष के निशाने पर। और जैसा अमलेंदु जी ने बताया भी कि कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उसका जवाब तो अब संसद में दिया जाएगा। सुनते हैं पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा क्या, सवाल पूछने को किस तरीके से उन्होंने ड्रामा बताया, ड्रामेबाजी बताया, वो हम पहले सुन लेते हैं। हमारी ये नई पीढ़ी के आ रहे नौजवान सांसद, पहली बार आए हुए सांसद,
उनको अवसर देना चाहिए, उनके अनुभवों का हमें सदन को लाभ मिलना चाहिए। इस नई पीढ़ी के अनुभव सदन के माध्यम से राष्ट्र को भी लाभान्वित करेंगे और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए, लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। साथियों, हो सकता है राजनीति में नेगेटिविटी कुछ काम आती होगी, लेकिन अल्टीमेटली नेशन बिल्डिंग के लिए कुछ सकारात्मक सोच भी होनी चाहिए। नेगेटिविटी को जरा अपनी मर्यादाओं में रख करके नेशन बिल्डिंग की तरफ ध्यान दें, ये मेरी अपेक्षा रहेगी। साथियों, ये शीतकालीन सत्र एक और कारण से भी महत्वपूर्ण है। हमारे नए माननीय सभापति जी आज से हमारे उच्च सदन का मार्गदर्शन उनका शुरू हो रहा है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जीएसटी रिफॉर्म्स एक नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए देशवासियों के मन में एक श्रद्धा का वातावरण पैदा किया है। इस सत्र में भी उस दिशा में बहुत सारे काम होने वाले हैं। हमारे देश का एक हमारे मीडिया के मित्र कभी अगर एनालिसिस करेंगे तो उनको ध्यान में आएगा कि पिछले कुछ समय से हमारे सदन को या तो चुनावी का वार्मिंग अप के लिए उपयोग किया जा रहा है, या तो पराजय की बौखलाहट करने को निकालने के लिए उपयोग किया जा रहा है। अब मैंने देखा है कुछ प्रदेश ऐसे हैं कि सत्ता में रहने के बाद इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि वो वहां जनता में जा नहीं पा रहे हैं, वहां लोगों के बीच जाकर के अपनी बात बता नहीं पा रहे हैं, और इसलिए सारा गुस्सा या सदन में आकर के निकालते हैं और सदन को अपने उस राज्य की राजनीति के लिए इस्तेमाल करने की नई परंपरा को कुछ दलों ने जन्म दिया है। ने का ये बयान है जिसने इस समय विपक्ष को जबरदस्त तरीके से भड़का दिया है। गुस्से में है कि यहाँ जनता के से जुड़े हुए मुद्दों पर सवाल पूछा जा रहा है, देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को किस तरीके से ध्वस्त करने की कोशिश हो रही है उस पर सवाल पूछा जा रहा है, उसको ड्रामेबाजी कह रहे हैं और चुनाव हारने की बात कर रहे हैं कि चुनाव हारने से ऐसा कुछ हुआ है। पर अमलेंदु जी, जिस तरह से ये डिलीवरी और ड्रामेबाजी यानी डी जो कई बार होता भी है तो भिड़ाने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें कुछ ज्यादा ही बोल गए। उनको लगा होगा कि हम क्या बोल रहे हैं, या उनको कुछ इस बारे में बोलने से पहले एहसास नहीं रहा होगा। नहीं, बोलने से पहले एहसास तो नहीं आया होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री पता नहीं कितने समझदार हैं कितने नहीं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो उनका जो स्क्रिप्ट राइटर है वो बहुत घटिया किस्म का आदमी है, ये तो मालूम पड़ता है। समझिए मतलब तुक से तुक मिलाने के लिए कि ड्रामा से डिलीवरी कुछ भी करते हो, नीति से नारे का आप तुक मिला दें, तो बहुत घटिया स्क्रिप्ट राइटर। इसको बदलना चाहिए। मोदी जी को बड़ी बदनामी होती है पूरी दुनिया में, तो मोदी जी को समझना चाहिए। अच्छा, फिर होता है कि कभी टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाए तो मोदी जी फिर भूल जाते हैं कि लिखा क्या याद था, तो खुद लिख के लाया करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा, उन्हें याद रहेगा क्या लिख के लाए। लिख के ही बोल रहे हैं अभी भी, लिख कर लाए। जब लिख के ही लाए हैं भाई, लिखा हुआ ही बोल रहे हैं, तो कायदे से किसी से लिखवा लो। इसको बदले ही अपने स्क्रिप्ट राइटर को, जो भी बहुत घटिया किस्म का स्क्रिप्ट राइटर है, इसको बदलना चाहिए, क्योंकि बहुत बदनामी मोदी जी की होती है। लेकिन अब मोदी जी ने सवाल उठा दिया।
सवाल उठा दिया, तो खड़गे जी ने आज बहुत जबरदस्त तरीके से इस पे हमला किया। पहले तो ये कि जो कहा गया कि साहब सीपी राधाकृष्णन जो है वो संघ से आए, और मतलब अभी आप देखिए अपने को समाजवादी कहते हैं, वो हरिवंश उपसभापति हैं। नहीं, आज तो पूरा ये दिखा रहे थे कि हम कितनी निष्ठा हम बहुत पहले से रखते रहे हैं। नहीं, वो जगदीप धनखड़ साहब की कमी पूरी करना चाह रहे थे। लगता है दूसरे एकलव्य जो है वो हरिवंशी बनने जा रहे हैं। संघ के दूसरे एकलव्य जो है हरिवंश जी बनने जा रहे हैं, तो क्या हरिवंश जी जो है वो जगदीप धनखड़ की गति को ही प्राप्त होंगे। बहरहाल, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा जबरदस्त पलटवार किया, और वो क्या पलटवार किया वो भी हम जी बिल्कुल उसको सुनते हैं। और उन्होंने सीधे सीधे कहा कि ठीक है, बाहर जो कुछ बोल दिया है उन्होंने, अब देखते हैं संसद में हम उसका कैसा जवाब देते हैं। लेकिन एक बार रुक करते हैं लोकसभा में क्या कुछ चल रहा है। वहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ बोल रही थी, लेकिन हाँ, हम लोग सुनेंगे खड़गे को, मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण को लेकर क्या कुछ कहा। Belongs as much to the opposition as to the government. I was disheartened. The House did not get please. आप बैठे प्लीज, आप बैठे प्लीज, आप बैठ। सर, I will look into it. I will look into it. I will look into it. Please, आप बैठे। प्लीज आप बैठे। राज्यसभा belongs as much to the opposition as to the government. Please, आप बैठिए। I was disheartened that the House did not get an opportunity to bid him a farewell. Regardless, I wish him on behalf of the entire opposition a very healthy life. It is our fond hope, rather we are confident that you will take care of the entire sections of the House. Sir, we are confident that you will be impartial and treat the opposition and the treasury benches in equal measures. Sir, मैं लास्ट में कहूँगा, सभापति जी अपनी बात पूरी करने से पहले मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखिए, उसमें खतरा है। तो कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखिए, लेकिन उसमें आप इधर नहीं देखेंगे, भाई ये भी खतरा है। भाई भैया आप उधर अगर इधर नहीं देखेंगे तो वो भी खतरा है। तो इसलिए दोनों तरफ आप संतुलन बना रखेंगे तो अच्छा होगा। इसीलिए मैं आपके सफल कार्यकाल की कामना करता हूँ। आप जिस बैकग्राउंड से आए हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर किया, ठीक है, मानते हैं, लेकिन आप ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये कांग्रेस के घराने से आप आए हैं। और दूसरा कि प्रधानमंत्री बाहर बहुत जोरदार तकरीर करके आए और अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, और हमारे ऊपर भी बहुत इनडायरेक्टली हमला किए, लेकिन उसका जवाब तो हम मुंहतोड़ यहाँ पर देंगे। फिर उसके बाद में जो कुछ होगा, इसीलिए आपकी शुभकामना मैं देता हूँ। आप सबको धन्यवाद। कुछ
कहा प्रधानमंत्री ने बाहर, उसका जवाब यहाँ उनको मिलेगा और उसको जवाब हम लोग देंगे। लेकिन अमलेंदु जी, राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे से भी पहले कई लोगों ने बोला, और जैसा अभी आप जिक्र भी कर रहे थे, उपसभापति हरिवंश ने लंबा चौड़ा भाषण दिया, पिन ड्रॉप साइलेंस थी वहां पर, कहीं कोई शोर शराबा नहीं था, बहुत सारी बातें उन्होंने कही। लेकिन जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने के लिए आए, तुरंत शोरगुल, शोर शराबा, और हम लोग पूरी बात उनकी बात पूरी सुनी भी नहीं जा सकी कि वो एक्चुअली कह क्या रहे हैं। यानी लगातार ये देखा जाता है कि सत्ता पक्ष की ओर से कैसे पूरे जो सदन की कार्यवाही होती है उसको बाधित करने की कोशिश की जाती है। अब 2 बार सदन की कार्यवाही लोकसभा में बाधित हो गई, अभी थोड़ी देर के लिए फिर शुरू हुई थी, लेकिन अब एक बार फिर उसको 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। राज्यसभा में किस तरह से कार्यवाही हो रही थी ये हम लोग देख रहे थे, और आज सीपी राधाकृष्णन साहब का आज पहला दिन होगा। जी, आज सीपी राधाकृष्णन का पहला दिन है, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाया कि भाई जो इससे पहले उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ साहब, उनको फेयरवेल क्यों नहीं दिया गया। जी हाँ, इस पर जेपी नड्डा साहब का कहना है कि उसका कोई मतलब नहीं है, वो चैप्टर गॉन हो गया, चला गया वो चैप्टर। धनखड़ साहब चले गए तो ये चैप्टर भी क्या चला जाएगा। तो ये एक तरीके से है। तो लेकिन आज खड़गे ने बहुत जबरदस्त तरीके से लपेटा है जी, और उपराष्ट्रपति से साफ तौर पे कहा कि भाई आप ज्यादा उस तरफ मत देखिएगा, सत्ता पक्ष की तरफ, और इसमें खतरा है, और आप इधर विपक्ष की तरफ नहीं देखेंगे तो उसमें भी खतरा है, तो आप संतुलन बना के चलिए। फिर ये कहा कि प्रधानमंत्री ने बताया कि आप किस परिवार से आए हैं, किस पृष्ठभूमि से आए हैं। ठीक है भाई, आप आरएसएस की पृष्ठभूमि से आए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। लेकिन मैं ये भी याद दिलाया कि आपका परिवार कांग्रेसी था और आप उस परिवार से आए हैं जी। और जिसकी बात जो थी वो हरिवंश जी ने भी कही कि चूंकि आपके जन्म के 6 दिन के बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो दूसरा उपराष्ट्रपति बने थे, तो आपका नाम उन्हीं के नाम पे रखा गया, नामकरण उनका उन्हीं के नाम पर हुआ, जोड़ने की कोशिश की गई। और समीर जी जब नाम लाया गया था इनका, सीपी राधाकृष्णन का, और उस समय हम लोग न्यूज पॉइंट में थे, मैंने उसी समय कहा था कि अब ये जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से इनको जोड़ा जाएगा, और वो आज आके हरिवंश जी ने वो बात जोड़ ही दिया है। लेकिन एक बार रुक करते हैं जरा, राज्यसभा में इस समय क्या हो रहा है, चूंकि जो प्रधानमंत्री ने बाहर कुछ कहा है उस पर यहां राज्यसभा में जबरदस्त इस समय विवाद हो रहा है, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर यहां जनता की आवाज को उठाने को ड्रामेबाजी करार दिया है। तो रुक करते हैं राज्यसभा का क्या कुछ हो रहा है, चूंकि लोकसभा की कार्यवाही तो स्थगित ही है, लेकिन राज्यसभा में कार्यवाही चल रही है, पर विवाद वहां जबरदस्त हो रहा है। सुनते हैं, देखते हैं क्या कुछ हो रहा है। मुख्यमंत्री राज्यसभा में बोल रहे हैं और किस तरह का दृश्य है और उनकी भाव भंगिमा है, जैसे लग रहा है कि वो विपक्षी सांसद हैं अमलेंदु जी, और उन्हीं के ऊपर संसद की कार्यवाही को व्यवस्थित तरीके से चलाने की जिम्मेदारी है कि पक्ष और विपक्ष के साथ वहां पर संसद सदन की कार्यवाही तो संचालित करते हैं सभापति और लोकसभा अध्यक्ष, लेकिन पूरा मैनेजमेंट जो होता है, फ्लोर मैनेजमेंट, वो उसको बेहतर करने का काम उसकी जिम्मेदारी संसदीय कार्य मंत्री के ऊपर होती है, और संसदीय कार्य मंत्री विपक्ष के ऊपर किस तरीके से भड़क रहे हैं ये दिख रहा है। और जब मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे तो पूरे सदन में क्या माहौल था, किस तरह से सत्ता पक्ष के लोग उनको बोलने से रोक रहे थे और उसमें व्यवधान डाल रहे थे। यानी यहाँ सत्ता पक्ष जो है वही विपक्ष की भूमिका है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ड्रामेबाजी नहीं होनी चाहिए सदन के भीतर। हाँ बिल्कुल, ड्रामेबाजी सदन के अंदर नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, उस ड्रामेबाजी को लेकर समीर जी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बहुत लंबी क्लास ली है, उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट किया है जी। प्रियंका गांधी ने भी इस पर बहुत सख्त शब्दों में अपनी आपत्ति जताई है प्रधानमंत्री की इस ड्रामेबाजी पर, और इसको लेकर काफी प्रतिक्रियाएं विपक्ष की आ रही हैं जी। जयराम रमेश ने भी इसको लेकर प्रधानमंत्री पर काफी ज्यादा सवाल उठाए हैं जी। देखते हैं पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या लिखा है, उनका ट्वीट हम लोग देखते हैं। एक लंबा चौड़ा ट्वीट उन्होंने किया है, लिखा है कि शीतकालीन सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद के समक्ष मुख्य मुद्दों की बात करने के बजाय फिर से ड्रामेबाजी की डिलीवरी की है। असलियत यह है कि संसदीय मर्यादा और संसदीय प्रणाली को पिछले 11 साल से सरकार ने लगातार कुचला है, उसकी लंबी फेहरिस्त है। पिछले मानसून सत्र में ही कम से कम 12 बिल्स जल्दबाजी में पारित कर दिए गए, कुछ 15 मिनट से भी कम समय में और कुछ बिना किसी चर्चा के। पूरे देश ने पहले भी देखा है किस तरह आपने किसान विरोधी काले कानून, जीएसटी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जैसे महत्वपूर्ण बिल संसद में आनन फानन में बुलडोज किए। इसी संसद में जब मणिपुर का मुद्दा उठा तो आप तब तक चुप रहे जब तक विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया। एसआईआर प्रक्रिया में काम के बोझ के कारण बीएलओज लगातार जान दे रहे हैं। विपक्ष वोट चोरी सहित अन्य मुद्दों को प्राथमिकता देना चाहता है और संसद में हम इसे लगातार उठाते रहेंगे।
भाजपा को अब ध्यान भटकाने का ड्रामा खत्म करना चाहिए और जनता के असली मुद्दों पर संसद में बहस करनी चाहिए। सच्चाई ये है कि आम आदमी बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता और देश के बहुमूल्य संसाधनों की लूट से जूझ रहा है और सत्ता में बैठे लोग सत्ता के अहंकार में ड्रामेबाजी का खेल खेल रहे हैं। और ये उन्होंने ट्वीट किया है, लेकिन निश्चित तौर पर बहुत बड़ा मुद्दा ये बन गया है अमलेंदु जी, संसद के भीतर, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। हाँ बिल्कुल, दोनों जगह बड़ा मुद्दा बन गया है और प्रधानमंत्री को जवाब देते नहीं बन रहा है। हो सकता है प्रधानमंत्री राज्यसभा से चले भी गए हों। जी हाँ, तो कहाँ इतनी देर इतने कहाँ रुकते हैं। तो ये कि अब वो जामेबाजी जो बाहर कर गए, उस जामेबाजी का कीमत जो है वो अंदर चुकानी पड़ेगी प्रधानमंत्री को। जी अब देखना ये कि प्रधानमंत्री ये जामेबाजी करने के लिए वो सदन में रहते हैं कि नहीं रहते हैं, जो बाहर कर रहे थे। क्योंकि अगर बात तो तब है ना कि जब आपका विरोधी आपके सामने हो तब आप जाकर डिलीवरी कीजिए। जी हाँ, तब देखे वहां कितने जाए, तब तो आपके तो ऐसे मंच पे तो प्रधानमंत्री बोलते ही नहीं है। बोलते नहीं है, हलक सूख जाता है, पानी मांग जाते हैं। मतलब राहुल गांधी ने कह दिया कि ट्रम्प का नाम तो लो, तो गला सूख गया, पानी मांग गए, तुरंत पानी पीने लग गए। तो प्रधानमंत्री सदन के अंदर कितनी बार पानी पिएंगे ये देखा जाएगा। लेकिन ये समझ में आ रहा है कि सरकार विपक्ष के मुद्दों पे चर्चा करना नहीं चाह रही है, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। और सरकार जो है वो रिजिड बनी हुई है। इसका मतलब सरकार चाहती है कि ये सत्र जो है सुचारू रूप से ना चले। हाँ, और वैसे भी इतना संक्षिप्त सत्र आज तक कभी नहीं हुआ कि शीतकालीन सत्र को इतना कम समय, इतना कम उसका टेन्योर रहा हो। महज 15 दिन इसकी बैठकें होंगी, और वो भी किस तरीके से होंगी जब विपक्ष के जरूरी मुद्दों पर चर्चा ही नहीं होगी। सीधे कह दिया है रामगोपाल यादव ने, अभी हम लोग सुनेंगे भी, कि यहाँ जब तक SIR पर चर्चा नहीं होगी तब तक सदन नहीं चलेगी। तो सदन है किस लिए, यही विपक्ष बार बार सवाल उठा रहा है। इसको ड्रामेबाजी नहीं कहते हैं, इसको चर्चा कहते हैं, क्योंकि आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर बातचीत होती है। बहुत सारी चीजें हैं। जयराम रमेश को का ट्वीट देखते हैं, उन्होंने भी लिखा है और जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान की उन्होंने भर्त्सना की है, जो उन्होंने संसद में सवाल पूछने और संसद की कार्यवाही को ड्रामेबाजी बताया है। जयराम रमेश लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री कभी संसद नहीं आते और लगातार उसके महत्व को कमजोर करते हैं। वो कभी विपक्ष से संवाद नहीं करते, फिर भी हर सत्र शुरू होने से पहले वह संसद भवन के बाहर खड़े होकर बड़े बड़े बयान देते हैं और देश से अपील करते हैं कि विपक्ष रचनात्मक सहयोग करे ताकि लोकसभा और राज्यसभा सुचारू रूप से चल सके। अगर संसद सुचारू रूप से नहीं चलती तो इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है, क्योंकि वो अपनी जिद के चलते विपक्ष को जनता के महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलने का अवसर ही नहीं देते। उन्हें हमेशा हर फैसला अपनी मर्जी से करवाना है और विपक्ष को अपनी बात रखने का न्यूनतम मौका भी नहीं देते। संसद शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री का बयान महज पाखंड है। सबसे बड़ा ड्रामेबाजी यहाँ ड्रामे की बात कर रहा है, ये लिख रहे हैं जयराम रमेश। और अमलेंदु जी लिखा है जयराम रमेश ने कि सत्र शुरू होने से पहले संसद भवन के बाहर खड़े होकर अपील करते हैं कि विपक्ष रचनात्मक सहयोग करे। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसकी भी जरूरत नहीं समझ रहे और कह रहे हैं कि ड्रामेबाजी मत करो। हाँ बिल्कुल, आपने ये तो फिर वही वाली भाषा भी आज फिर आने लगी जो बिहार चुनाव के समय जिस तरह का चुनाव के समय इस्तेमाल होती है। नहीं, प्रधानमंत्री अपनी भाषा पे उतर आए हैं जी। मतलब पहले तो थोड़ा सा आवरण रखते थे संसद के बाहर कम से कम सत्र शुरू होने से पहले, लेकिन प्रधानमंत्री ने खुद जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है इससे समझ में आ गया कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि संसद ना चले, चूंकि बाध्यता है संसद का शीर्ष सत्र बुलाना, तो बुला लिया गया है। लेकिन सवालों के जवाब ना देने पड़े तो इसके लिए अब पहले ही प्रधानमंत्री ने जामेबाजी कर दी ताकि अब इस पर विपक्ष हल्ला करता रहे। लेकिन विपक्ष समझ गया है कि प्रधानमंत्री जो है वो भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, लटकाने भटकाने अटकाने की जो उनकी कोशिशें होती हैं वो कर रहे हैं। असली सवालों के जवाब देने होंगे कि SIR के जरिए, चुनाव आयोग के जरिए जो वोट चोरी कराने की कोशिश की जा रही है उस पर लगाम लगे, ये जवाब प्रधानमंत्री को देने होंगे, सरकार को देने होंगे। विपक्ष ने साफ तौर पर कह दिया है समीर जी। बिल्कुल, विपक्ष ने ये साफ तौर पर कह दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसको ड्रामेबाजी कह रहे हैं उसको लेकर भी जबरदस्त इस समय विवाद छिड़ गया है कि संसद में सवाल पूछना ड्रामेबाजी है। आम जनता से सवाल पूछना, आम जनता के सरोकारों की बात करना वो अर्बन नक्सलिज्म है। ये सब नई नई परिभाषाएं गढ़ी जा रही हैं। अब ये इस सत्र में निश्चित तौर पर ये एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि सवाल पूछने की जो रवायत है वो वैसे ही कम होती जा रही है। मीडिया में सवाल नहीं पूछा जाता है, आम लोग सवाल नहीं पूछ सकते हैं, इंटेलेक्चुअल सवाल पूछते हैं तो अर्बन नक्सल करार दिए जाते हैं।
एकमात्र जगह अगर संसद बची है तो वहां भी पूछने तो हार भी नहीं दिया जाता है, लेकिन कम से कम पूछने की कोशिश होती है, और उसको अब प्रधानमंत्री खुद ड्रामेबाजी कह रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इसका असर पूरी सरकार पर और उस पूरी व्यवस्था पर तो पड़ना लाजमी है। हाँ बिल्कुल, उस पूरी व्यवस्था पे पड़ना लाजमी है, और जाहिर सी बात है कि जब पूरी व्यवस्था पे इसका असर पड़ेगा जी तो वो संसद के अंदर भी दिखाई देगा। तो प्रधानमंत्री ने एक तरीके से शुरुआत कर दी है कि संसद को किस तरीके से बाधित रखा जाए। समीर जी 70 सालों में पहले प्रधानमंत्री हैं जो संसद को मतलब संसद का कामकाज ना हो पाए इसके लिए पहले ही भूमिका बांध देते हैं। जी ऐसे प्रधानमंत्री ना पहले हुए ना आप बाद में होंगे कि जो पहले ही भूमिका बांध दें कि संसद ना चलने पाए। तो ये भूमिका प्रधानमंत्री को बांध देते हैं। और आज इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की बैठक जो है जी वो मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में हुई संसद भवन में, वो ये विजुअल्स जो है और यहाँ सब विषय तय किएगा किन पे चर्चा करनी, किन पे चर्चा नहीं करनी है, किस तरीके से करनी है। यानी विपक्ष की अपनी रणनीति पूरी है कि सरकार को बाध्य करेगा कि जनता के सवालों के जवाब दिए जाएं, लेकिन प्रधानमंत्री पहले ही जामेबाजी करके इस्तेमाल करके मतलब ये बता चुके हैं कि संसद नहीं चलने वाला है। ये 15 दिन का भी जो सत्र है वो भी नहीं चलने वाला है। लेकिन जो कांग्रेस के नेता है, सांसद हैं गौरव गोगोई, उनको सुनते हैं क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तमाम जो जरूरी बिल होते हैं उनको पास कराने में विपक्ष पूरा सहयोग देता है, लेकिन सरकार जब विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जाते हैं तो उन सवालों को उठाने की इजाजत नहीं दी जाती है। सुन लेते हैं गौरव गोगोई क्या कह रहे हैं। है कि विपक्ष को सवाल पूछने की इजाजत नहीं दी जाती और सवाल पूछने को अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये ड्रामेबाजी होती है। विवाद जबरदस्त इसको लेकर हो रहा है, छिड़ गया है, और अब इस जो संसद के सत्र में इस मुद्दे को भी अब ये सवाल पूछा जाएगा जो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। इसका जवाब तो हम मांगेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है अमलेदु जी प्रधानमंत्री से पूछा जाएगा कि आखिर क्या ड्रामेबाजी है जो सवाल पूछे जा रहे हैं। मणिपुर को लेकर जो सवाल पूछे गए, SIR को लेकर पूछने की कोशिश की जा रही है, इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप पर बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, कैसे हो रहा है, ये सब चीजें क्या ड्रामेबाजी है? यही सारे सवाल तो पूछने की कोशिश होती है। बिल्कुल यही BLO की जान जा रही है। हाँ, तो दर्जनों BLO जो है कई BLO जो अब तक जान दे चुके हैं, और इसको लेकर अखिलेश यादव जो है उन्होंने भी बहुत तीखा हमला बोला है। सभी जी अखिलेश यादव को भी हम पूछेंगे, मतलब देखेंगे क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव ने भी यही कहा है कि भाई ये सब जो चल रहा है क्या ये सब ड्रामेबाजी है, जो BLO जान दे रहे हैं क्या ये ड्रामेबाजी है, BLO की जान। और कहा है उन्होंने, प्रोफेसर राम गोपाल यादव भी समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि सदन में जब तक SIR पर चर्चा नहीं होगी चलने नहीं दिया जाएगा। सुन लेते हैं पहले प्रोफेसर राम गोपाल यादव को, उसके बाद अखिलेश यादव को भी कैpo सुनेंगे क्या कुछ कह रहे हैं ड्रामेबाजी के सवाल पर। पहले राम गोपाल यादव को सुनते हैं। महत्वपूर्ण मुद्दा है SIR का, और इससे चर्चा की विपक्ष के सभी तमाम सदस्य जो है वो नोटिस दे रहे हैं, मांग कर रहे हैं, नोटिस खारिज कर दी जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सारी चीजों को, ऐसे मुद्दों पर चर्चा को शायद ड्रामेबाजी कह रहे हैं। हाँ। तो विपक्ष इस समय पूरी तरीके से हमलावर है प्रधानमंत्री पर कि क्या संसद में जो सवाल पूछे जाते हैं वो ड्रामेबाजी होती है। और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2.5-3 घंटे का भाषण जब होता है जिसमें इतिहास, भूगोल और सैकड़ों साल की बातें की जाती हैं, क्या वही संसद का काम रह गया है? संसद में क्या यही चीजें होनी चाहिए? ये बड़ा सवाल है। और जो कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि अभी तो संसद में आने दीजिए, तब उनसे सवाल पूछा जाएगा कि क्या ये सारी चीजें ड्रामेबाजी हो रही है। हाँ बिल्कुल, ये कहा गया कि पहले आने दीजिए तब पूछा जाएगा किस संसद में कि ये ड्रामेबाजी है क्या। तो पूछा अखिलेश यादव ने कि क्या ये जो BLO अपनी जान देना ये ड्रामेबाजी है। प्रधानमंत्री इसी को ड्रामेबाजी कह रहे हैं। मतलब कितना असंवेदनशील बयान है प्रधानमंत्री का समीर जी कि 2 दर्जन से ज्यादा जो BLO इस पे जान दे चुके, आप बता रहे हैं कि ड्रामेबाजी है ये। उधर चुनाव आयोग को पता ही नहीं कि पता ही नहीं जान दे रहे हैं, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो ड्रामेबाजी है। अच्छा, और चुनाव पत्र लिख रहा है तो केवल पश्चिम बंगाल सरकार को लिख रहा है कि भाई इनकी सुरक्षा की जाए। उसकी उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं लिखी चिट्ठी? मध्य प्रदेश को क्यों नहीं लिखी चिट्ठी? अब तक उत्तर प्रदेश में 7 BLO की जान जा चुकी है। पश्चिम बंगाल से ज्यादा रोते हुए एक BLO उसने अपना वीडियो पहले बनाया मुरादाबाद का सर्वेश सिंह जी। तो ये इस तरह के आज का, तो ये प्रधानमंत्री ने अपनी असंवेदनशीलता का परिचय दिया है जी। इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए कि आपको खुद भी शर्म आने लग जाए अपने को। बिल्कुल, सुन लेते हैं क्या कहा अखिलेश यादव ने कि किसको ड्रामेबाजी कहा जा रहा है। आम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने को BLOs की जान जा रही है, वो सारी चीजें ड्रामेबाजी है। सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर संसद में सवाल पूछने को, संसद में विपक्ष की आवाज को ड्रामेबाजी करार दे रहे हैं। और अब देखिए किस तरीके से एक के बाद एक ये सारे बयान जो आ रहे हैं नेताओं के, सदन के बाहर आ रहे हैं। अभी संसद की जब कार्यवाही शुरू होगी, लोकसभा की फिर से शुरू होगी, तब फिर पता लगेगा कि क्या उन्होंने कह दिया है संसद के बाहर। बिल्कुल ये मालूम पड़ेगा समीर जी, और प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा संसद में। जो आप आज ड्रामेबाजी करके आए हैं, उस ड्रामे का जवाब सदन के अंदर देना पड़ेगा। तो ये बड़ा संकट मोल ले लिया प्रधानमंत्री ने। भाई ज्ञानेश कुमार जो ठीक है चुनाव जितवा देंगे, लेकिन संसद थोड़ी चलवा देंगे। जी हाँ, है ना, संसद चलवाना तो विपक्ष चलवाएगा। तो अब संसद चलवाना ज्ञानेश कुमार जी का काम थोड़ी है, वो तो बिरला जी का काम है। तो बिरला जी अब देखिए नहीं चल पा रही ना, करनी पड़ेगी 2 बार स्थगित, 2 बार तकलीफ फिर हो गई स्थगित। तो ये प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए था। बहुत प्रधानमंत्री जैसे पद पर रहते हुए व्यक्ति को बहुत सोच समझ कर बातें रखनी चाहिए। इसलिए मैं कहूंगा कि बहुत घटिया स्क्रिप्ट राइटर है प्रधानमंत्री का जो भी है, उसको प्रधानमंत्री तुरंत बदले, मुद्दों से प्रधानमंत्री को भटका देता है। प्रधानमंत्री अपने मन की बात कह ही नहीं पाते, इतना घटिया स्क्रिप्ट राइटर है, उसकी लाके पढ़ देते हैं। शब्दों का इस्तेमाल करना भी नहीं आता, बहुत मतलब निकृष्ट शब्दों का इस्तेमाल करता है। तो प्रधानमंत्री एक अच्छे स्क्रिप्ट राइटर को रखें, थोड़े पैसे ज्यादा खर्च होंगे, ज्यादा तनख्वाह लेगा, लेकिन लिख के तो कम से कम कायदे की चीजें देगा। ऐसे भत्ते तो नहीं मिलेगी पूरी दुनिया में, बवाल तो नहीं होगा। तो ये प्रधानमंत्री को अपना स्क्रिप्ट राइटर बदल लेना चाहिए। बिल्कुल, कि यहाँ पर क्या कुछ कह रहे हैं, संसद में सवाल पूछने को ड्रामेबाजी कह रहे हैं। बुरी तरह से घिरे हुए हैं प्रधानमंत्री। कांग्रेस नेता सांसद प्रियंका गांधी ने भी प्रधानमंत्री के इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा की है। क्या कहा प्रियंका गांधी ने, सुनते हैं। ड्रामेबाजी है ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, अब उनके लिए एक मुसीबत बनता जा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जवाब उनको देना नहीं है, संसद में आना नहीं है, झेलेंगे इसको ओम बिरला साहब और जो सत्ता पक्ष के नेता हैं, इसको लेकर होगा विवाद, हंगामा, और शायद यही चाहते होंगे, इसीलिए बयान उन्होंने पहले ही दिन दे दिया। अमलेंदु जी, हाँ बिल्कुल, ये चाहते होंगे कि हंगामा हो और मुद्दों से ध्यान भटक जाए। लेकिन हंगामा तो मतलब होगा, चूंकि प्रधानमंत्री ने बातें ऐसी कह दी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री इसमें कामयाब हो जाएंगे ध्यान भटकाने में, ये बड़ा मुश्किल है। चूंकि विपक्ष के सभी लोग एक सुर में कह रहे हैं कि ये ध्यान भटकाने की रणनीति अब नहीं चल पाएगी, सवालों के जवाब देने होंगे। और जिस तरीके से SIR के जरिए वोट चोरी करने की कोशिश की जा रही है, उसका जवाब सीधे सीधे देना होगा प्रधानमंत्री को कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। ये एक तरीके से कहा जा रहा है समीर जी। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो जरूरी मुद्दे हैं उनको लेकर सारे सांसद, तमाम सांसद नोटिस दे रहे हैं कि उस पर चर्चा हो। पिछले सत्र में भी तमाम नोटिस दिए गए थे चर्चा कराने के लिए, मानसून सेशन में भी, लेकिन किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं हो रही है। सबसे जरूरी, पहले तो पिछली बार तो बिहार में ही SIR का मुद्दा था, उस पर चर्चा कराने की अनुमति नहीं दी गई, लेकिन अब 12 अन्य राज्यों में भी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। और किस तरीके से अभी जो पिछली सुनवाई हुई उसमें सीधे तौर पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कह दिया कि ये संसद की शक्तियों का अपहरण कर रहा है चुनाव आयोग, इसके बावजूद इस मुद्दे पर संसद में चर्चा नहीं होगी। यह बड़ी हैरानी की बात है। और राजीव राय हैं समाजवादी पार्टी के सांसद, उन्होंने भी नोटिस दिया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, उनको भी सुन लेते हैं। लेकिन और भी कई नेता हैं, मणिक्कम टैगोर ने नोटिस दे रखा है, कई नेताओं ने नोटिस दिया है कि SIR पर चर्चा होनी चाहिए। राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि चुनाव आयोग की भूमिका पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन इन सारी चीजों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्रामेबाजी कह रहे हैं। सुनते हैं राजीव राय को, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, क्या कह रहे हैं। उन्होंने नोटिस दिया और नोटिस के जवाब में उनको क्या मिला। होनी चाहिए, हमने भी नोटिस दिया है, कह रहे हैं राजीव राय। इसके अलावा और भी कई नेताओं ने, अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने नोटिस दिया है। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में अब आज सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ये बैठक हुई। इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं उनकी एक बैठक हुई, उसमें भी इस बात पर चर्चा हुई कि SIR पर संसद में चर्चा जरूर होनी चाहिए। और ड्रामेबाजी पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग गिर गए हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं अभिषेक बनर्जी, उन्होंने भी जबरदस्त हमला बोला है, ट्वीट किया है उन्होंने, काफी लंबा उन्होंने लिखा है कि उसपे कि विपक्ष जो मांग रहा है वो SIR पर बहस है। क्या ये ड्रामा है? अगर लोगों की आवाज उठाना ड्रामा है तो लोग अगले चुनाव में उन्हें जवाब देंगे। BLO समेत 40 लोग मारे गए, उन्होंने चुनाव आयोग को दोषी ठहराया है। सरकार की जवाबदेही कहाँ है? 10 साल पहले नोटबंदी के दौरान लोग लाइनों में खड़े थे, ब्लैक मनी का फ्लो बढ़ गया है, जवाबदेही कहाँ है? ब्लास्ट हो रहे हैं और आतंकवादी हमारे देश में घुस रहे हैं, जवाबदेही कहाँ है? बिना प्लान के SIR की वजह से 40 लोग मारे गए हैं, जवाबदेही कहाँ है? विपक्ष सवाल पूछने के लिए
कानूनी दायरे में काम कर रहा है सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कुछ राज्य जीते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वे लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं है। वही लोग आपको सत्ता से हटा देंगे। हम पहलगाम पर सवाल उठा रहे हैं, एसआईआर और बीजेपी की वजह से 40 लोग मारे गए और उन्हें लगता है कि ये ड्रामा है। हम एसआईआर के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम इसे लागू करने के तरीके और उसके खिलाफ हैं। एसआईआर चुनाव आयोग बीएलओ को ट्रेनिंग नहीं दी है, चुनाव आयोग ने गड़बड़ी दूर नहीं की, वोटर रोल अपडेट नहीं है और अब हम चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये सब ड्रामा है। बुरी तरीके से अमलेंदु जी अब घिरे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुझे नहीं लगता कि सत्र के दौरान अब पार्लियामेंट हो जाएंगे। आज उनको जो कहना था उन्होंने कह दिया। थोड़ी देर राज्यसभा में बैठ भी लिए, उन्होंने हरिवंश का भाषण कायदे से सुना है और उसके बाद फिर वो चले गए हैं। लेकिन ये जो कुछ कह गए हैं संसद परिसर में, वो उनके लिए अब एक बड़ी मुसीबत बन गया है। बिल्कुल समझिए, बड़ी मुसीबत प्रधानमंत्री के लिए बन गया है कि जो कह गए प्रधानमंत्री, अब वो कह तो गए एक झोंक में खराब, उसकी वजह से जो उनका स्क्रिप्ट राइटर है उसने कुछ लिख के दे दिया, प्रधानमंत्री ने आके पढ़ दिया। लेकिन अब ये इसमें फंस गए हैं, तो अब प्रधानमंत्री जो स्क्रिप्ट राइटर की जाकर जो है जो कान खिंचाई करें कि भाई क्या क्या लिख के दे देता है, क्या क्या बुलवा देता है प्रधानमंत्री से। भाई प्रधानमंत्री जैसे गंभीर पद पर बैठकर व्यक्ति जो है उसको ठीक की बात करनी चाहिए ना। तो इतनी खराब बातें क्यों कहलवा दी जाती है प्रधानमंत्री से? तो ये साफ तौर पर एक तरीके से देखा जा रहा है समीर जी, और ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है कि प्रधानमंत्री अगर इस तरह की बात करेंगे, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की किसी भी तरीके की कोई आस्था जो है वो लोकतंत्र में नहीं है। बिल्कुल, ये सीधे दिखा रहा है कि लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं उनके प्रति कितनी आस्था है। वहां पर सर झुकाने से नहीं होता है, वहां पर उसमें जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसका सम्मान करना महत्वपूर्ण होता है और सम्मान अपने जो एक्टिविटीज हैं, अपना आचरण है, उससे किया जाता है। वहां सब विपक्ष को इस तरीके से इग्नोर कर देना कि विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है वो ड्रामेबाजी है, ये सीधे सीधे ये विपक्ष का अपमान नहीं है, बल्कि संसद का अपमान है, संविधान का अपमान है और उस पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान है जिसने ये सारा सिस्टम बनाया हुआ है। खैर, बुरी तरह घिरे हुए हैं प्रधानमंत्री, लेकिन आरजेडी के सांसद मनोज झा, उन्होंने भी इस पर तीखा हमला बोला है। क्या कुछ कहा है मनोज झा ने, सुनते हैं। सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान पर बेहद गुस्से में है अमलेंदु जी। सीधे सीधे वो पूरा संसद का और संसदीय प्रक्रियाओं का, संसदीय गरिमा का और संविधान का अपमान एक तरीके से उन्होंने किया है। हाँ, बिल्कुल संसदीय गरिमा का अपमान किया है। और ये देखिए, बिल्कुल ये कहा जा रहा है प्रधानमंत्री को कि प्रधानमंत्री ने जो संसदीय गरिमा का अपमान किया है, अपने पद का अपमान किया है। ये साफ तौर पर उनका कहना है विपक्ष का। और बहुत गंभीर सवाल पूछे हैं अभिषेक बनर्जी ने भी और अखिलेश यादव ने भी, दोनों ने पूछा है कि ये जो बीएलओ की जान गई है तो ये ड्रामा है। प्रधानमंत्री इसको ड्रामेबाजी कहेंगे। यानी प्रधानमंत्री की जो संवेदनहीनता है वो अब एक तरह से कहा जाए वो विवाद का विषय बन गई है कि इतना संवेदनहीन प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं कि 40 लोगों की एसआईआर की वजह से जान चली गई। आप ज्ञानेश कुमार की वजह से भले ही आप चुनाव जीत कर आ जाते हो, लेकिन आप मतलब इतने संवेदनहीन हो जाएंगे कि 40 लोगों की जान पर आप कहेंगे ड्रामेबाजी है। विपक्ष इसको लेकर जो बहुत कड़े सवाल उठा रहा है। जी बिल्कुल, विपक्ष कड़े सवाल उठा रहा है और हर पार्टी के नेता इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आक्रोशित है कि इस तरह का बयान, इतना स्तरहीन बयान, संवेदनहीन बयान कैसे दिया जा सकता है। सीधे सीधे ये संसदीय प्रक्रियाओं का अपमान है, संविधान का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है। इसको लेकर सीपीआई-एम के सांसद हैं अमरा राम, उन्होंने भी बीएलओस को की जो जान जा रही है, एसआईआर की प्रक्रिया किस तरीके से जबरन थोपी जा रही है, उसको लेकर कई सवाल उठाए हैं। सुनते हैं उनको भी क्या कहा है। इसे लेकर हमलावर हैं, आक्रामक हैं, एसआईआर पर चर्चा की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको ड्रामेबाजी कह रहे हैं। तो अब क्या इस पर चर्चा कितनी संभावित है, कितना अब ओम बिरला इसकी अनुमति कैसे दे पाएंगे, हमको तो नहीं लगता अमलेंदु जी। या नए बने हैं सीपी राधाकृष्णन साहब सभापति, वो भी दे पाएंगे, लगता तो नहीं है। जब प्रधानमंत्री ने संकेत दे दिया कि इस पर क्या कुछ हो रहा है। हाँ, प्रधानमंत्री ने संकेत दे दिया है कि ये ड्रामा करना है तो ड्रामा किया जाएगा। मतलब ये संकेत ही देना तो होगा ये ड्रामा करना है भाई, वरना इस शब्द का इस्तेमाल करने की आवश्यकता क्या थी? कि पूरे देश पड़ा है ड्रामा करने के लिए, यहाँ गरीबी हो, नीति पे बात होती है, निर्माण की बात होती है, क्या क्या आकर बोल गए। प्रधानमंत्री खुद याद नहीं रहा होगा क्या बोल गए। अरे भाई, वो मंत्रालयों का दफ्तर थोड़ी है कि वहाँ फाइलें इधर से उधर जाएंगी, वहाँ पर तो चर्चा ही होती है। चर्चा ही होगी और वहाँ चर्चा होके ही कानून बना कर, यानी कानून तो आप बिना चर्चा के आधी आध में पास करा देंगे विपक्ष को निलंबित करके। जी है, और फिर यहाँ आप कहेंगे कि विपक्ष जो है वो चर्चा नहीं करे, ड्रामा नहीं करे। आप जो कर रहे वो क्या है? ये ड्रामा नहीं है।
तो ये चूंकि कहा जाता है प्रधानमंत्री जो है सदी के सर्वश्रेष्ठ जो है वो महानायक है, ये कहा जाता है। तो पता नहीं है तो अमिताभ बच्चन को कहा जाता है। नहीं, वो गलत बात है। ये अभी अब प्रधानमंत्री को कहा जाता है। अमिताभ बच्चन को कहा जाता था जब तक प्रधानमंत्री मतलब प्रधानमंत्री नहीं बने थे मोदी, तब तक कहा जाता था। उसके बाद अब प्रधानमंत्री है तो वो ताज जो है अमिताभ बच्चन से छीन लिया है प्रधानमंत्री ने। ये कहा जाता है कि वो सर्वश्रेष्ठ जो है मतलब अभिनेता हैं, ये कहा जाता है। तो बहरहाल लेकिन अमरा राम ने जो है वो काफी गंभीर बातें कही हैं समीर जी। बिल्कुल, SIR को लेकर उन्होंने भी कई सवाल उठाए हैं, सुन लेते हैं CPIM के नेता अमरा राम ने। और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से दर्जनों BLOs की मौत विदेशी घुसपैठियों के नाम पर परेशान होकर हुई, जिस तरह से यहाँ कई बार वोट देने वालों से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। SIR के जरिए विपक्ष के वोट काटने की कोशिश की जा रही है। देश के संविधान में सबसे बड़ा अधिकार है सबके लिए बराबर वोटिंग का अधिकार, चाहे वो अमीर हो या गरीब, और वही अधिकार लोगों से छीना जा रहा है, ये उन्होंने कहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता है और राज्यसभा में सदन के उपनेता है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने भी SIR को लेकर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है सरकार पर और इसे एक बड़ी साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले सत्र में भी हम लोग चर्चा की मांग कर रहे थे, लेकिन तब भी अनुमति नहीं दी गई, अब भी नहीं दी जा रही है। सुन लेते हैं प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं। सवाल है अमलेंदु जी कि वहाँ जो चर्चाएं होती हैं वो उस पर महत्वपूर्ण चर्चाएं होती हैं, अलग अलग तरह की बातें होती हैं किसी मुद्दे पर, और दूसरी बात यह कि उस चर्चा को पूरा देश जानता है, सुनता है कि उसके प्रतिनिधि जाकर वहाँ कर क्या रहे हैं। उसको ड्रामेबाजी आप नहीं कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप ड्रामेबाजी नहीं कह सकते हो, या फिर आप जो करते हो उसको भी ड्रामेबाजी कहिए। हाँ, तो फिर ये अपने सांसदों को भी कहिए ड्रामेबाजी ना किया करें जी। जैसे आप पहुंचते हैं तो मोदी के नारे आपके सांसद लगाने लगते हैं, तो ड्रामेबाजी ना किया करें। ड्रामेबाजी के लिए पूरा देश पड़ा हुआ है। फिर तो हो सकता है अपने सांसदों को ही कह रहे हो प्रधानमंत्री और स्क्रिप्ट राइटर ने गलत लिख दिया विपक्ष के लिए, तो हो सकता है प्रधानमंत्री अपने सांसदों को कह रहे हो, ये भी हो सकता है। तो अपने सांसदों को तो बुलाकर वैसे भी कह देते हो तो सारे मान लेते हैं। टाइम कहाँ मिलता है इतना 18 घंटे बीजेपी के लिए काम करते हैं, इतना टाइम कहाँ मिलता है सांसदों से भी बात करना। जी बिल्कुल, सांसदों से तो बात सही बात है कि बात होती नहीं है। कई सारे सांसद शिकायत करते हैं, ऑन रिकॉर्ड नहीं करते हैं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड तो आप किसी भी सांसद से मिलिए तो आप पूछ लीजिए कि आपकी पिछली मुलाकात प्रधानमंत्री से 1-to-1 कब हुई थी, तो क्या जवाब मिलेगा आप खुद ही समझ सकते हैं। खैर, अमरा राम को सुनते हैं जो CPM के नेता है, किस तरीके से BLOs की जो जान जा रही है, SIR को लेकर क्या खेल हो रहा है, उस पर उन्होंने बहुत चिंता जताई है, सवाल उठाए और कहा है कि इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। उस लोगों को मिला हुआ है एक जिससे वो ये देश का भविष्य तय करते हैं, अपना भविष्य तय करते हैं, लेकिन उस अधिकार को छीना जा रहा है SIR के जरिए। और इधर ये राहुल गांधी भी कुछ शायद बात कर रहे हैं मीडिया से, उनको भी अगर सुनने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कह रहे हैं संसद में। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज जो कुछ कह दिया अमलेंदु जी, अब ये सारी एक्टिविटीज सब ड्रामेबाजी ही है एक तरीके से। फिर ये कहा जाए कि प्रधानमंत्री दफ्तर में बैठकर कैबिनेट की बैठक हो, सारे बिल भी पास कर लिए जाए, खत्म हो, चर्चा की जरूरत नहीं, संसद की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री ने असल में बता दिया है कि उन्होंने इस लोकतंत्र को ड्रामे में तब्दील कर दिया है, ये इसका तात्पर्य है समीर जी। मुझे लगता है कि यही प्रधानमंत्री कहना चाहते होंगे कि हमने अब लोकतंत्र को पूरी तरीके से ड्रामे में तब्दील कर दिया है। और विपक्ष यही कह रहा है कि क्या प्रधानमंत्री ने वास्तव में लोकतंत्र को ड्रामे में तब्दील कर दिया है, संसद क्या सिर्फ तमाशा बनकर रह गई है जी। और देखा जाए समीर जी, जिस तरीके से संविधान को रोज कुचला जा रहा है, तो वास्तव में संसद जो है वो अब एक तमाशा बनकर ही रह गई, यही समझ में आ रहा है। क्योंकि अगर चुनाव आयोग संसद की अवहेलना करके और संसद की शक्तियों का अपहरण करके SIR करा रहा है, खुद ही कानून बना दे रहा है, नियम बना रहा है, तो इसका मतलब कि इसका मतलब संसद को तमाशे में बदल दिया है प्रधानमंत्री ने, यही कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री। बिल्कुल, तो ये संसद को ड्रामे में बदल दिया है, तो प्रधानमंत्री क्या यही कहना चाहते हैं? विपक्ष यही सवाल। बिल्कुल, सुनते हैं क्या इस पर एक फिर तीखी प्रतिक्रिया सभी जो हम देख रहे हैं तमाम सांसदों की आ रही है, अभिषेक बनर्जी की, प्रियंका गांधी की, CPM के नेताओं की, इसके अलावा अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने इसको लेकर एक बार फिर एक कड़ा हमला बोला है प्रधानमंत्री पर कि किस तरह से जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये दिखाता है प्रधानमंत्री का ये बयान कि उनके प्रति कितनी आस्था रखते हैं। सुन लेते हैं अखिलेश यादव को क्या कहा उन्होंने।
गंभीर मामला है एसआईआर और उस पर चर्चा की मांग की जा रही है। अमलेंदु जी, तमाम सवाल जो अखिलेश यादव उठा रहे हैं कि एक तो ये है कि कैसे वोट, जो विरोधी वोट है उनको डिलीट करना है, बाकायदा बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों की मदद ली जा रही है। दूसरी बात ये जो बीएलओस की परेशानी को बयां कर रहे हैं कि कैसे बहुत सारे बीएलओ हैं कि वो अकेले नहीं कर पा रहे हैं, वह या तो टेक्निकली इतने साउंड नहीं है या तो काम का बोझ इतना ज्यादा है, पूरा परिवार लगा है उसको एक व्यक्ति का काम करने में, पूरा परिवार लगा। बता रहे हैं कि एक बीएलओ का तो मदद करने के लिए उसका बेटा नौकरी छोड़ के आ गया, नौकरी छोड़ के आया जी यहाँ काम करना, यानी कितना ज्यादा तनाव है। इसका मतलब समझिए कि ये वास्तव में बड़ी मतलब कहा जाए जान लेने के लिए, इसमें तो कोई दूसरा देश होता, चीन होता, तो अब तक लैंप पोस्ट पे लटका दिया गया होता सीजी में, इनको सीसी साहब को जी कि आपने इस तरीके के किया कैसे। तो ये चुनाव आयोग ने जो किया है और इसके लिए सीधे सीधे विपक्ष आरोप लगा रहा है। अखिलेश यादव खुलकर कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कहने से वोट काटने के लिए एसआईआर कराया जा रहा है। तो इसलिए इसके लिए जिम्मेदार ये सीधे सीधे दो लोग हैं, ये कहा जा रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना यूबीटी की सांसद है राज्यसभा की, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि चुनाव आयोग को कमजोर करके जो है वो चुनाव जीते जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस पर विस्तार से चर्चा हो और जय हिंद और जो वंदे मातरम के लिए जो नोटिस दिया है राज्यसभा ने केंद्र सरकार को, वो वापस लेना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। उनको भी हम लोग सुन सकते हैं। ये सुनते हैं प्रियंका चतुर्वेदी क्या कह रही हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे यूबीटी गुट की नेता है, सांसद हैं राज्यसभा में, वो इसको एसआईआर को लेकर उन्होंने क्या कहा। जैसे एसआईआर पर पूरा विपक्ष मांग कर रहा है कि उस पर चर्चा हो, बहुत जरूरी मुद्दे हैं, किस तरह से वंदे मातरम और इस पर बैन लगाया गया है, वहाँ जय हिंद कहने पर राज्यसभा में वो वापस लिया जाए, वो नोटिफिकेशन वापस लिया जाए, इस तरह की तमाम मांगे हैं। लेकिन इन सारी मांगों पर चर्चा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ये ड्रामेबाजी है। पर ये प्रधानमंत्री का ये बयान भी अब एक बहुत उनके लिए एक मुसीबत भरा बन गया है, क्योंकि इसको लेकर विपक्ष के सांसद, विपक्ष के तमाम नेता हमलावर है। और से उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो सीधे कह दिया है कि अब संसद में पूछेंगे और उनको बताएंगे कि क्या होता है, ये ड्रामेबाजी कैसे है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। पहला ही दिन आज शीत सत्र का है, दोनों ही सदनों में जबरदस्त हंगामा हुआ। लोकसभा की तो कार्यवाही हो ही नहीं पाई, 2 बार शुरू हुई लेकिन दोनों बार स्थगित हो गई, क्योंकि वहां एसआईआर जैसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा कराने की अनुमति नहीं दी जा रही है। देखते हैं आगे मिलती है या फिर ऐसे ही ये शीत सत्र पूरा चलेगा। वैसे भी बहुत संक्षिप्त सत्र रखा गया है, महज 15 बैठकें इसमें होनी है, 15 दिन ये चलेगा। तो इसमें एसआईआर पर चर्चा हो पाती है या नहीं हो पाती है। फिलहाल इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं।